जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं गौरी सावंत के बारे में। गौरी सावंत कौन है और किस प्रकार से उनकी एक फिल्म आती है, उनकी बायोग्राफी पर फिल्म आती है, सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। और गौरी सावंत हमारे लिए आज महत्वपूर्ण हो चुकी हैं क्योंकि इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मेल, फीमेल और एक ट्रांसजेंडर होते हैं। तो गौरी सावंत एक ट्रांसजेंडर है, यानी कि जिन्हें शुद्ध रूप में अगर हम कहें तो हिजड़े के नाम से, हिजड़ा के नाम से कहा जाता है, संबोधित किया जाता है। कुछ लोग इन्हें छक्का और नपुंसक जैसे शब्दों से भी नवाजते हैं। तो क्या इन्हें जीने का अधिकार नहीं है? क्या हमारे समाज में इनको कोई अधिकार नहीं है? इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करते हुए गौरी सावंत की गूंज हम बात करेंगे, क्योंकि इनकी गूंज भारत में शुरुआत हो चुकी है। और गौरी सावंत की ऊपर एक फिल्म आई है, और फिल्म कहेंगे या वेब सीरीज कहेंगे, फिल्म नहीं है, वो एक वेब सीरीज है, तो उसी पर हम बात करने वाले हैं। तो हिजड़ों को पैदा कौन करता है, ऐसी बात कौन करता है? तो ट्रांसजेंडर सोशल वर्कर गौरी सावंत की ज़िंदगी पर बनी वेब सीरीज ताली हाल ही में OTT पर रिलीज हो चुकी है, और इसमें अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने गौरी सावंत का किरदार निभाया है। और इसके बाद से लोग गौरी सावंत की रियल ज़िंदगी के बारे में भी जानना चाहते हैं कि ये है कौन, और आज हम आपको बताने वाले हैं कि गौरी सावंत है कौन। बात करेंगे गौरी सावंत की, तो गौरी सावंत के बारे में अगर हम बात करेंगे तो गौरी सावंत एक इंटरव्यू देती हैं, और इंटरव्यू के माध्यम से जो चीज़ें निकल के आई हैं, दैनिक जागरण के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। दैनिक जागरण हिंदी समाचार पत्र एक प्रख्यात और प्रसिद्ध समाचार पत्र है, और हम बात करेंगे तो हिंदी भाषी क्षेत्रों में जो हिंदी मीडियम के UPSC के छात्र होते हैं वो दैनिक जागरण को पढ़ना पसंद करते हैं, करंट अफेयर्स और देश दुनिया की जानकारी के लिए। तो वहीं से हम इस चीज़ को लेने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे चलिए जानते हैं। तो गौरी सावंत वही हैं जिसे कोई हिजड़ा कहता है, और तो कोई सोशल वर्कर के नाम से जानता है। कोई नौटंकी बुलाता है तो कोई गेम चेंजर बुलाता है, पर इस दुनिया में ऐसा भी कोई है जो मुझे माँ बुलाता है, ऐसा गौरी सावंत कहती हैं कि इनको कोई माँ बुलाता है। तो इनकी कहानी के पीछे और इनका सफ़र क्या था, इसकी बात करेंगे। तो गाली से ताली तक की क्या है बातें, जानेंगे हम गौरी के जुबानी, ठीक है। क्योंकि ये गौरी भी कभी गणेश था, और लाइफ में क्या बनना है इसका एक ही जवाब था, उसके पास माँ है। यानी कि जो गौरी सावंत हैं, गौरी सावंत पहले एक लड़के के रूप में पैदा हुई थी, यानी कि गौरी सावंत के परिवार में उन्हें एक बेटा समझा जाता था, लेकिन धीरे धीरे वो बेटी बन जाती हैं। स्कूलों में किस प्रकार से उनके साथ क्या होता है सारी चीज़ें हम जानते हैं, लेकिन उनके माता पिता ने उनको कैसे आगे बढ़ाया, पढ़ाया या क्या किया, सारी चीज़ें हम जानेंगे। क्या उनके माता पिता ने उनको सपोर्ट किया या उनका विरोध किया, इसके बारे में भी हम जानेंगे। ताली सीरीज जो आई है, ताली सीरीज रिलीज होने के बाद क्या बदला है, इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। तो गौरी सावंत कहती हैं कि सुष्मिता सेन ने जिस तरह से मेरे किरदार को जिया और लोगों ने जिस तरीके से मुझे सराहा है, इससे बिल्कुल वैसी ही राहत मिली है जैसे तपते पैरों को ठंडा रेत मिला हो। पहले दिन भर में अगर 50 कॉल आते थे तो 150 आने लगे हैं। लोग ट्रांसजेंडर को समझने की कोशिश कर रहे हैं जैसे पहले लोगों को पता ही नहीं था कि हिजड़ों को पैदा कौन करता है। गौरी कहती है कि सीरीज में जो देखा आपने वो मेरी कहानी का सिर्फ ट्रेलर है, जबकि वास्तविकता में इससे कई गुना ज़्यादा जिल्लत, नफरत और धोखे मिलते हैं। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, बस उम्मीद करती हूँ इस सीरीज से लोग समझेंगे कि ट्रांसजेंडर की वास्तविक ज़िंदगी कैसी होती है। लोगों को हमारे समुदाय को देखने का नज़रिया बदलना चाहिए, सकारात्मक बदलाव आने चाहिए। हम भी नॉर्मल घर में पैदा होते हैं, किसी दूसरे ग्रह से नहीं आते हैं, एलियन नहीं है। ट्रांसजेंडर को बराबरी का मान, सम्मान और काम मिलना चाहिए। पुणे के एक मराठी परिवार में पैदा हुई थी कौन, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। इनके पूरे जीवन परिचय को अगर हम देखना चाहें तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पुणे यानी कि महाराष्ट्र के एक मराठी परिवार में 2 जुलाई 1979 को 1979 को इनका जन्म हुआ था। अभी इनकी जुबानी के तरह हम जानना चाहेंगे कि आपको ऐसा लगे कि जो हैं ये खुद से अपने बारे में बता रहे हैं। तो पापा पुलिस में थे और मैं उनकी बेटी थी, और माँ हाउसवाइफ थी। मेरे जन्म के समय डॉक्टर ने कहा था, सावंत सर बधाई हो, बेटा हुआ है। एक बेटी के बाद बेटा पैदा हुआ था, इसलिए माँ पापा बहुत खुश थे। पापा ने पूरे अस्पताल में मिठाइयाँ बंटवाईं, बिल्कुल वैसे जैसे किसी राजा को खुशखबरी सुनाई जाती है। तो वो खुशी में अपने गहने, तलवार खुशखबरी सुनाने वाले को दे देता है। बाकी बच्चों की तरह मेरे जन्म पर उत्सव मना, सोहर गाया गया। माँ बाप ने खूब सोच विचार कर बड़े प्यार से मेरा नाम गणेश नंदन रखा था। घर में बहुत लाड प्यार मिलता,
मेरी हर एक फरमाइश पूरी की जाती, मेरी छोटी छोटी खुशियों, पसंद और नापसंद का पूरा ख्याल रखा जाता। पापा बाइक पर बिठाकर घुमाने ले जाते, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे मैं उनके लिए शर्मिंदगी का कारण बनती गई। माँ बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब मैं 7 साल की थी तब माँ दुनिया छोड़कर चली गई। उम्र बढ़ती रही और अपनापन घटता रहा। माँ के बाद नानी यानी कि आजी ग्रैंड मदर ने मुझे पाला। मुझे नानी की साड़ियाँ पहनना, सजना संवरना अच्छा लगता था। 7-8 साल की उम्र में मैं लड़कियों संग खेलती थी, उनके संग ही बातें करती थी। स्कूल में बच्चे मेरा मजाक बनाते थे, मुझ पर भद्दे भद्दे ताने कसते थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी पापा ने भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी थी। मैंने पापा को अपनी फीलिंग्स समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने डांटा पीटा और बात करना भी छोड़ दिया। 16 साल की उम्र, हाथ में 60 रुपए और बेगाना शहर। क्या है कहानी, आइए जानते हैं। जब मैं कॉलेज पहुंची तो लड़कों के प्रति आकर्षित होने लगी, यानी कि मेरे अंदर स्त्रियोचित गुण विकसित होने लगे। जब मैं कॉलेज में पहुंची तो मैं लड़कों के प्रति आकर्षित होने लगी। मैंने अपने परिवार को हर तरह से अपने सेक्सुअलिटी के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं किया। मैं परिवार और पिता के लिए शर्मिंदगी का कारण बनना नहीं चाहती थी, इसलिए महज 16 साल की उम्र में 60 रुपये लेकर घर से निकल गई। उसके बाद पापा को कभी नहीं देखा, आजी से कभी नहीं मिली। पुणे से मुंबई आ गई। उस वक्त यहाँ न खाने को खाना, न रहने को घर और न ही कहने को कोई अपना था। भूख से जान जा रही थी। सिद्धि विनायक मंदिर पहुंची तो वहाँ लड्डू बट रहे थे। लाइन में लग लड्डू लिया और खाने लगी। उस वक्त मैं सारी तकलीफ भूल गई थी। दूसरी बार लड्डू लिया, लेकिन तीसरी लेने गई थे, उन्होंने भी भगा दिया। स्टेशन पर ही सो गए। 5 रुपए के नोट ने दिखाई रहा। क्या है कहानी, आइए जानते हैं। अगले दिन मैले से कपड़ों में एक सिग्नल के पास भीख मांगने के लिए खड़ी थी। तभी किसी ने 5 रुपए का फटा नोट मेरी हथेली पर रख दिया। वो चला गया और मैं उस नोट को देर तक उलट पुलट कर देखती रही। फिर फैसला किया, हाँ मुझे लड़की बनकर ही जीना है, साड़ी पहननी है, गहने भी पहनने हैं, मेकअप कर सजना संवरना है, लेकिन भीख नहीं मांगनी है। भीख नहीं मांगनी है और न ही गंदा काम करूंगी। मुझे मेहनत की कमाई खानी है और सम्मान की ज़िंदगी जीनी है। इसके बाद मुंबई के दादर में ही ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ रहने लगी। हमेशा के लिए बन गई गणेश से गौरी। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। हर दिन पेट भरने के लिए, 4 पैसा कमाने के लिए जुगत भिड़ाती। गुरु से बात की तो उन्होंने मुझे काम करने की इजाज़त दे दी। ग्रेजुएशन तक पढ़ी लिखी थी, इसलिए हम सफ़र ट्रस्ट के साथ जुड़कर किन्नरों और देह व्यापार से जुड़ी महिलाओं के हित में काम करने लगी। यही मेरा समाज सेवा करने का तरीका भी हो गया था। यहाँ से जो पैसे मिलते उसे आगे की पढ़ाई पूरी करने की सोचे। इसी ट्रस्ट की मदद से खुद की वेजिनोप्लाटी सर्जरी करवाई और हमेशा के लिए गणेश नंदन से गौरी सावंत बन गई। साल 2000 में सखी 4 चौघी नाम से एक संस्था बनाई, जिसके जरिए किन्नरों के हित के लिए काम करना शुरू कर दिया। उस दिन समझ आया मैं कितनी मशीनी इंसान बन गई। इसकी भी कहानी जानते हैं। साल 2006 की बात है। मेरा एक चेला दौड़ता हुआ आया और बोला, अम्मा तुमको याद है 5 साल पहले एक महिला तुमसे अचार मांगने आई थी, उसकी HIV से मौत हो गई। दरअसल 5 साल पहले एक बंगाली महिला मुझसे अचार मांगने आई थी। मैंने उसे नींबू का अचार दिया और उसने बदले में स्माइल। वो चली गई और मैं भूल गई। परिवार और समाज के लोग गले नहीं लगाते, बीमार होने पर भी डॉक्टर हाथ नहीं लगाते, रेस्टोरेंट वाले अंदर बैठकर खाना नहीं खाने देते। समाज से मिली दुत्कार और अपनों के धोखे से मुझे इस कदर मशीनी इंसान बना दिया कि मैंने जवाब में कहा, ठीक है, यहाँ हर दिन कोई ना कोई मरता है। चेले ने कहा, उसके घर का सामान बिक गया, घर भी बिक गया। मैंने बिना चेले की ओर देखे ही पूछा तो चेले ने जवाब दिया, उसकी 3 साल की एक बच्ची है अम्मा, लोग उसकी बोली लगा रहे हैं। यह सुनते ही मैं दौड़कर उस महिला के घर पहुंची। छोटा सा कमरा जिसमें अस्त व्यस्त सामान और बिस्तर पर पड़ी लाश सीलन की बदबू से दम घुट रहा था। वहीं पास में डरी सहमी एक मासूम जान खड़ी थी। पास में ही 2-3 दबंग से आदमी खड़े थे, चिल्ला रहे थे। उनका कहना था कि इस महिला ने उनसे 2 लाख रुपए लिए थे, जिन्हें लौटाया नहीं है। वे बच्ची को ले जाएंगे और सोनागाछी में बेचकर पैसे वसूलेंगे। और इस घटना ने किस तरीके से मेरा जीवन बदला, इसकी भी बात आपको सुननी चाहिए। उनकी बात सुनकर मेरे अंदर की औरत अंदर से हिल गई। मैं मन ही मन गालियां देते हुए बुदबुदाई, नहीं, बच्ची ने क्या गुनाह किया है जो इसे नरक में धकेला जाएगा। मैंने तुरंत बच्ची का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींच लिया। फिर उन लोगों से मैंने कहा,
इस महिला ने मुझसे भी 5 लाख रुपए लिए थे जो नहीं लौटाए हैं, इसलिए इस बच्ची पर पहला अधिकार मेरा है। मैं तुम्हारे 2 लाख रुपए दे दूंगी। गौरी सावंत साल 2017 में एक विज्ञापन से चर्चा में आई थी जिसमें उनके और उनकी बेटी के रिश्तों को बताने की कोशिश की गई। बच्ची को गोद में उठाया और अपने घर ले आई। देखते ही मेरे गुरु ने कहा, काहे गौरी, कभी कुत्ता लाती है तो कभी बिल्ली, और आज इंसान का बच्चा लेकर आई। सुनकर लगा जैसे किसी ने तमाचा जड़ दिया हो। इंसान का बच्चा, क्या हम इंसान नहीं हैं? खैर, जहाँ मैं रहती थी वहाँ मेरा गुरु भाई शराब पी रहा था और कुछ लोग सो रहे थे। समझ नहीं आया कि बच्ची को कहाँ सुलाऊं। उस रात मुझसे मातृत्व का जन्म उद्भव हुआ। कैसे मैं माँ बनी, इसकी भी कहानी आपको सुननी चाहिए। बच्ची को अपने ही पलंग पर सुला लिया। मुझे किसी के साथ सोने की आदत नहीं थी, इसलिए बहुत देर तक नींद नहीं आई। कभी बच्ची कंबल खींचती तो कभी मैं कंबल खींचती। उस वक्त मैं बुरी तरह झुंझला रही थी कि मैंने क्या मुसीबत अपने सिर ले ली है। रात के 2:30 बजे होंगे, बच्ची ने मेरे पेट पर हाथ रखा और मुझसे चिपक गई। उस वक्त मुझ में माँ वाला एहसास जागा। लगा जैसे अभी अभी मुझ में मातृत्व की डिलीवरी हुई, मैं माँ बनी हूँ। उसके बाद से वह हर रात मुझसे चिपक कर सोती रही। हर दिन जागते ही गले से झूल जाती, मेरा हाथ पकड़कर सड़क पार करती। मैंने अपनी बेटी का नाम गायत्री रखा। उसे अपना नाम देने के लिए भी मुझे जंग लड़नी पड़ी, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स को बच्चा अडॉप्ट करने का अधिकार नहीं था। आज मैं गायत्री की आधिकारिक माँ हूँ। 25 साल की गायत्री अभी अमेरिका में डेंटिस्ट बनने के लिए पढ़ाई कर रही है। अधिकारों की लड़ाई का ख्याल कैसे आया, आइए आपको बताता हूँ। जवाब में गौरी कहती हैं कि मेरी एक ट्रांसजेंडर दोस्त ने खुदकुशी कर ली तो उसकी लाश वॉशरूम के बाहर ज़मीन पर फेंक दी। न कोई सुविधा मिलती और न सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता। तब लगा कि संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा है हम भारत के लोग, उसमें कहीं भी महिला या पुरुष नहीं लिखा है, तो फिर ट्रांसजेंडर से इतना दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों? हम लोगों को कोई अधिकार क्यों नहीं? जब आपको कृष्ण का मोहिनी अवतार भाता है, अर्जुन का शिखंडी भी जमता है, स्वामी समर्थ के अन्नपूर्णा रूप से भी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर मुझे स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है? बस यही बात हर वक्त मुझे कचोटने लगी। इसके बाद साल 2009 में मैंने किन्नरों को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए अदालत में एक याचिका लगाई थी। ट्रांसजेंडर को कब मिले अधिकार, ये भी आपको जानना चाहिए। नाज फाउंडेशन ने मेरी अधिकार देने की लड़ाई को आगे बढ़ाया। फिर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने इसे जनहित याचिका का रूप दिया। अदालत में 5 साल तक बहस हुई, तारीख पर तारीख मिलती रही, और फिर साल 2014 में वो दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को कानूनी मान्यता दी। हमको भी वोट डालने का अधिकार मिला, हमारा भी आधार कार्ड बना, मृत्यु प्रमाण पत्र बनने की अनुमति मिली। आजी का घर बनाने का कब सोचा, आइए ये भी आपको बता ही देते हैं। गौरी लंबी गहरी सांस लेती हैं और फिर कहती हैं कि इसके पीछे भी एक कहानी है। बात उन दिनों की है जब मैं संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार के लिए काम करने वाली एक संस्था से जुड़कर HIV रोकथाम जागरूक अभियान पर काम कर रही थी। काम के सिलसिले में एक रोज़ मेरा मुंबई के कामाठीपुरा जाना हुआ। वहाँ माचिस नुमा कमरों में मैंने महिलाओं को जिस्म का सौदा करते देखा। 24 साल की महिला को 4 महीने की बच्ची को पास लिटा कर धंधा करते देखा। उस घटना ने मुझे झकझोर दिया। रात भर सो नहीं पाई। तब समझ आया कि अगर कामकाजी महिला काम पर जाती है तो उसके बच्चे को परिवार के सदस्य संभालते हैं, लेकिन इनके बच्चों को कौन संभालेगा? इनका अपना ही कौन है? आज हूँ कई बच्चों की नानी। बस तभी सोच लिया कि अब इनका परिवार मैं बनूंगी, और इसके बाद मैंने आजी का घर नाम से एक ट्रस्ट बनाया। बाद में इसका नाम बदलकर बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने नानी का घर कर दिया। यहाँ मैं देह व्यापार से जुड़ी महिलाओं के बच्चों को रखती हूँ, उन्हें लाती हूँ, खिलाती हूँ, पिलाती हूँ, स्कूल भेजती हूँ, ताकि किसी भी देह व्यापार से जुड़ी महिला के बच्चे को मजबूरन गंदा काम न करना पड़े। मेरे इस काम को पहचान मिली कौन बनेगा करोड़पति सीजन 9 में मुझे बुलाया गया था, जहां मैंने 25 लाख रुपए जीते थे। कुछ लोगों के समर्थन और KBC में मिली धनराशि से मैंने इन बच्चों के सिर पर छत देने में कामयाब हुई। हाल ही में बतौर रॉयल्टी मुझे मेकर्स ने सीरीज के लिए कुछ पैसे दिए हैं, जिसका इस्तेमाल मैंने अपनी संस्था के डोनेशन के लिए किया है। मेरी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, पहचान भी मिली, लेकिन मेरे अपनों ने कभी मेरा हाल जानने की कोशिश नहीं की। पिता नहीं रहे तो भाई बहनों ने खबर तक नहीं दी। पिता ने जीते जी अंतिम संस्कार कर दिया था। जब मैंने अपने बच्चों की खातिर पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांगा तो मेरे भाई दिनेश सावंत ने मुझे मुंबई के फैमिली कोर्ट में याचिका दायर कर मुझे फांसी देने की मांग की। भाई ने मुझ पर नकली ट्रांसजेंडर होने और परिवार को बदनाम करने का आरोप लगाया। अगर वो मांगता तो खुशी खुशी सब छोड़ देती, लेकिन यहाँ बात सिर्फ प्रॉपर्टी की नहीं बल्कि हक की है। उसने मेरे वजूद को ही खारिज कर दिया। आप ही बताइए अब कितनी और लड़ाई लड़नी बाकी है। 28 जुलाई को मैंने अपने बड़े भाई के खिलाफ केस किया है।
मैंने सारे सबूत दे दिए, डीएनए टेस्ट की मांग कर रही हूँ, इससे ज़्यादा क्या करूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरे संघर्ष खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्या कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? इस बात पर गौरी सावंत बड़े ही सपाट लहजे में जवाब देती हैं। बारिश में जिनके पास छाता नहीं होता है वे भीगने से बचने के लिए दीवार के सहारे खड़े जरूर हो जाते हैं, लेकिन उस दीवार को ही अपना बसेरा नहीं बनाते हैं। बस ऐसी ही हमारी जिंदगी है। तो ये रहे गौरी सावंत के दैनिक जागरण में दिए गए इंटरव्यू का जो सार था। हूबहू इंटरव्यू को मैंने ऑडियो फॉर्म में आपको सुनाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि सब कुछ गौरी सावंत के बारे में आपने जान लिया है। तो इनकी जो वेब सीरीज आई है उसको देखिए, शायद वेब सीरीज वाले इनको कुछ धनराशि भी दे दें और जिसकी वजह से ये अपने मुहिम को, अपने नानी का घर हुआ और भी जो इनके सामाजिक कार्य हैं उसमें योगदान कर सकें। खैर, आपको पता ही है कि किस प्रकार से समाज में ट्रांसजेंडर को देखा जाता है, तो इसके लिए समाज को भी अब बदलने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से इन्हें वोट देने का अधिकार मिला है, अब तो देश में चुनाव भी लड़ने का अधिकार मिला है और कई सारे लोग चुनाव भी हैं। साथ ही साथ मुझे याद आ रहा है प्रयागराज में ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनका अब तो जो धार्मिक सम्मेलन होता है उसमें भी उनमें महंत जैसे पदों पर नवाजा जा रहा है। और ये हमारे सनातन धर्म की, जो भारत की सनातन परंपरा है, उसमें नवीनता लाने की बार बार कोशिश की गई है। और जहाँ तक गौरी सावंत ने बार बार जिक्र किया अर्जुन के शिखंडी अवतार और बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने धार्मिक परिप्रेक्ष्य में दिया, तो इससे ये एक समाज को बताना भी चाहती हैं कि हमारे जो पूर्व के लोग थे उनमें भी ट्रांसजेंडर हुआ करते थे और उनको भी सम्मान प्राप्त हुआ करता था। तो वर्तमान समय में संवैधानिक रूप से हम भारत के लोग का पालन होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको गौरी सावंत के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा और आप भी समाज में जब भी ऐसे लोगों से मिलेंगे तो उनका सम्मान करेंगे। खैर, अब तो एक विश्वविद्यालय भी इनके लिए बन चुका है जहां पर केवल ट्रांसजेंडर का एडमिशन होता है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया गया है। तो हम भी जानेंगे कि आप क्या इनके बारे में समझते हैं और क्या सच में आप इनके उत्थान को लेकर सक्रिय हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।